मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान में चैप्टर नंबर 9 अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। ठीक है, अशुद्ध वायु क्या है? जब भी कोई किसी भी तरह का धुआं या विभिन्न कारण हो सकते हैं जिसके कारण वायु दूषित हो जाती है और उस दूषित वायु में सांस लेकर या सांस लेने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इनमें कई रोग होते हैं जैसे चेचक, खसरा, छोटी माता, तपेदिक या टीबी, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, कर्णफेर, साधारण जुकाम आदि। सबसे पहले आता है इसमें चेचक, स्मॉल पॉक्स। यह क्या है? यह एक तरह का संक्रमण है, ठीक है, जो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। अब से कुछ वर्षों पूर्व भारतवर्ष में इस संक्रामक रोग का अत्यधिक प्रकोप था और प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हुआ करते थे और हजारों की मृत्यु हो जाया करती थी। सरकार के व्यवस्थित प्रयास से चेचक को समाप्त कर दिया गया है और इसे बोलचाल की भाषा में बड़ी माता भी कहा जाता है। इस रोग के लक्षण क्या थे? शरीर में चेचक के रोगाणु सक्रिय होते ही व्यक्ति को तेज ज्वर होता था, सारे शरीर में पीड़ा होती थी और नाक से पानी बहने लगता था। और इस काल में ही इसी समय कभी कभी जीभ मिचलाने लगता और उल्टी भी आ जाती थी। चेचक के लक्षण प्रकट होते ही आंखें लाल हो जाती हैं और बहुत अधिक बेचैनी अनुभव की जाती है। इसके बाद चेचक के दाने निकलने लगते हैं और सबसे पहले चेहरे पर लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ये दाने दोनों हाथों और पैरों में और फिर धीरे धीरे सारे शरीर पर निकल आते हैं। चेचक के दाने प्रारंभ में लाल रंग के होते हैं और धीरे धीरे ये फूलने लगते हैं। इनमें एक तरह का पदार्थ होता है, तरल पदार्थ भर जाता है जो धीरे धीरे मवाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और ये कम 1-2 सप्ताह तक ये रोग रहता है। 1 सप्ताह बाद चेचक का प्रकोप घटने लगता है और ज्वर भी कम होने लगता है और दाने भी सूखने लगते हैं, परंतु शरीर पर असह्य पीड़ा, खुजली और जलन भी होती है और कभी कभी सूजन भी आ जाती है। इसके बाद चेचक के दानों का मवाद सूखने लगता है और दानों पर पपड़ी सी बन जाती है और जो बाद में सूखकर गिरने लगती है। इस तरह पूरे शरीर से यह पपड़ी उतर जाने के बाद ही रोगी स्वस्थ हो पाता है। चेचक का फैलने में चेचक वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। यह एक विषाणु वायरस द्वारा फैलता है जिसे वेरियोला वायरस कहते हैं। रोगी व्यक्ति के खांसने, छींकने, बलगम आदि के द्वारा उसके दानों में मवाद, छिलके के मैल और मलमूत्र से भी निकलकर चेचक के विषाणु वायु में व्याप्त हो जाते हैं, मीन्स वे वायु में फैल जाते हैं और शीघ्र ही सब ओर फैला देते हैं, जिससे अनेक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ये क्योंकि ये संक्रमण है। संक्रमण क्या होता है? जो भी वायु द्वारा है या जल द्वारा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में इस तरह से फैलता है, उसको हम संक्रमण बोलते हैं। रोगी से सीधे संपर्क द्वारा भी चेचक फैल जाती है। चेचक के फैलने का मुख्य समय नवंबर से मई तक होता है। चेचक से बचने के उपाय में है कि रोगी को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, अन्य व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई देने पर ही अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। रोगी के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो बर्तन हैं, वस्तु हैं, उनको अलग रख देना चाहिए। चेचक के रोगी के मलमूत्र, थूक आदि को जला देना चाहिए। उसमें कोई तीव्र विष संक्रामक तत्व डालकर या तो जमीन में गाड़ देना चाहिए अथवा जला देना चाहिए। रोगी की सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति को पहले से ही चेचक का टीका लगवा देना चाहिए। इससे व्यक्ति को भी अन्य व्यक्तियों के संपर्क से बचाना चाहिए। रोगी के दानों पर से उतरने वाली पपड़ी को सावधानी से एकत्रित करके जला देना चाहिए, और नहीं तो क्या होगा कि उसमें दूसरा व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आ गया तो उसको भी वह रोग हो जाता है। चेचक के रोग से बचने के लिए उसका टीका अवश्य लगवाना चाहिए और इस बात का यह प्रयास रखना चाहिए कि हर व्यक्ति को समय पर यह टीका लग जाए।
उपचार हैं इसके। यह रोग निश्चित अवधि के उपरांत अपने आप ही समाप्त हो जाता है, परंतु उपचारों द्वारा इस रोग की भयंकरता से बचा जा सकता है। उपचारों द्वारा इस रोग की भयंकरता से बचा जा सकता है तथा उससे होने वाले अन्य कष्टों को भी कम किया जा सकता है। चेचक के रोगी को परिवार के सामान्य सदस्यों से अलग रखना अनिवार्य है। उसे हर प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए। उसे कमरे में अधिक प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रोशनी से उसकी आंखों में चौंध लगती है और नज़र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, चेचक के रोगी को पीने के लिए पानी उबला हुआ और खाना उसको हल्का आहार ही देना चाहिए। इसके बाद आता है खसरा मेजल्स। खसरा में क्या है? यह बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह छोटी आयु के बच्चों को होता है और कभी कभी गंभीर रूप भी धारण कर लेता है। खसरा को फैलाने का कार्य डर्मोट्रॉपिक वायरस विषाणु ही करते हैं। इस रोग के जीवाणु रोगी के गले में श्लेष्मा और नाक के स्राव और थूक में पाए जाते हैं और इन्हीं में से हवा द्वारा चारों ओर फैलकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। खसरा में क्या होता है? सर्वप्रथम व्यक्ति को ठंड लगती है, बुखार हो जाता है, बेचैनी होती है, रोगी की आंखें लाल हो जाती हैं और पानी भी बहने लगता है, छींकें आती हैं, खांसी आ जाती है और इसके साथ ही खसरे के दाने भी निकलने लगते हैं। पहले दाने कानों के पीछे निकलते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर निकल जाते हैं। पूरे शरीर पर दाने निकलने के साथ ही बुखार हो जाता है और 4-5 दिन ये दाने मुरझाने लगते हैं, फिर बुखार भी उतर जाता है। लगभग 8-10 दिन में रोगी के सारे दाने समाप्त हो जाते हैं और वह स्वस्थ हो जाता है। फिर आता है उपचार। यदि खसरा बिगड़े नहीं तो विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यदि उसकी उचित देखभाल ना की जाए तो उसमें कभी कभी वह और ज़्यादा हो जाता है। इसमें कहीं उसमें निमोनिया भी हो जाता है। ठंड से बचाना चाहिए। पानी पीने के लिए गर्म चाय, दूध, कॉफ़ी देना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है कि बचाव के उपाय। खसरा से बचने के लिए गंदगी, अशुद्ध वातावरण से बचना चाहिए। संतुलित एवं पौष्टिक भोजन से बच्चों में रोग से बचने की क्षमता विकसित होती है। अब खसरे का टीका भी इसके लिए विकसित कर लिया गया है और इसके अतिरिक्त यह जो टीका है यह ज़्यादातर छोटे बच्चों को लगाया जाता है और अन्य संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए भी ये टीका का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से बच्चों आपके 2 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं, एक तो खसरा और दूसरा चेचक। ये दोनों ही रोग वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। जो वायु प्रदूषित है उसके द्वारा जो रोग फैलते हैं उनमें ये रोग आते हैं। ओके, थैंक यू।